स्टार्ट करेंगे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट पहले मतलब है क्या, स्वैप मतलब क्या होता है? स्वैप मतलब होता है एक्सचेंज। तो दो टाइप के स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट रेट को स्वैप करना, इसको कहते हैं IRS। एक होता है करेंसी स्वैप, दोनों को हम लोग डिफरेंटली पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है कि आर कंट्रोल इन वन पार्टी पे वन टाइप ऑफ इंटरेस्ट, एंड मतलब क्या होता है इसमें, एक पार्टी एक टाइप ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है और दूसरा पार्टी दूसरा टाइप ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है, और दोनों अपना इंटरेस्ट एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। जैसे कि ए लिमिटेड है, ये फिक्स इंटरेस्ट पे करता है, और बी लिमिटेड है, ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे करता है। अब ए को चाहिए फ्लोटिंग और बी को चाहिए फिक्स, तो दोनों स्वैप कर लेगा अपना इंटरेस्ट। इसको कहते हैं स्वैपिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप। एक कॉन्ट्रैक्ट है, समझ लीजिए फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग कहते हैं इसको। जब फिक्स और फ्लोटिंग में एक्सचेंज हो तो इसको कहते हैं फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग। एक और एग्जांपल है, जैसे कि अब डॉलर बेस्ड फिक्स रेट है ए के पास, बी के पास है पाउंड बेस्ड फिक्स इंटरेस्ट। तो दोनों के पास फिक्स ही इंटरेस्ट है, पर इसको चाहिए पाउंड बेस्ड और इसको चाहिए डॉलर बेस्ड, तो दोनों स्वैप कर लिया। इसको कहते हैं फिक्स वर्सेस फिक्स स्वैप, तो दोनों फिक्स ही के बीच में। सिमिलरली अगर कोई ये लाइबोर यूज़ कर रहा है, ये माइबोर यूज़ कर रहा है, इसको माइबोर चाहिए, इसको लाइबोर चाहिए, तो दोनों स्वैप कर लिया। इसको कहते हैं फ्लोटिंग वर्सेस फ्लोटिंग स्वैप, क्योंकि लाइबोर माइबोर फ्लोटिंग रेट होता है। अब IRS जो होता है मतलब इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट और OTC प्रोडक्ट। आपने म्यूचुअल फंड में पढ़ा होगा OTC, ओवर द काउंटर, मतलब सामने सामने होता है। काउंटर पार्टी कैन बी अनदर पर्सन या बैंक। IRS स्वैप कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट से बताया, इंटरेस्ट रेट का एक्सचेंज के लिए, बट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बट जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, बट कैलकुलेशन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो स्वैप नहीं होगा। नेवर एक्सचेंज एंड हेंस दिस प्रिंसिपल अमाउंट इज नोन एज नोशनल प्रिंसिपल, इसलिए इससे नोशनल प्रिंसिपल बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप होगा पर इंटरेस्ट अमाउंट नहीं, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट बोलो, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं। तो जैसे यहाँ पे रेट स्वैप होता है बट प्रिंसिपल अमाउंट नहीं। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ IRS कॉन्ट्रैक्ट आर टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट कॉस्ट फॉर बोथ द पार्टीज। यहाँ फॉर पार्टीज ऑफ IRS मतलब इसका स्वैप इसलिए करते हैं कि दो लोग स्वैप कर रहे, दोनों का इंटरेस्ट रेट कॉस्ट कम हो जाए। अब है हाउ टू क्रिएट स्वैप बिटवीन टू पार्टीज, कैसे क्रिएट करना रहता है। तो पहले केसेस देखते हैं। पहला है केस 1, यहाँ पे हम लोग करेंगे स्वैप डील बिटवीन टू पार्टीज विदाउट इन्वॉल्विंग स्वैप डीलर। मतलब दो पार्टी अपना स्वैप करेंगे और कोई स्वैप डीलर नहीं होगा। स्वैप डीलर भी एक होता है जो मीडिएटरी टाइप काम करता है, दोनों के बीच में ज्वाइनिंग करवाता है। तो पहला केस है जिसमें वो ना हो, नॉर्मली दो को पार्टी के बीच में हो। तो जैसे कि ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, इसको लोन चाहिए 5 लाख का, इसको भी 5 लाख का लोन चाहिए। इसको फिक्स इंटरेस्ट, ये बैंक के पास गया, ये भी बैंक के पास गया, 5 लाख का लोन। इसको फिक्स इंटरेस्ट मिला 10% का, इसको फिक्स इंटरेस्ट मिला 11.5 का। इसको फ्लोटिंग मिला L मतलब लाइफ हो रही है, इसको फ्लोटिंग मिला L प्लस 0.5। इसका डिज़ायर्ड है फ्लोटिंग, इसको फ्लोटिंग लेना है, और इसको डिज़ायर्ड है फिक्स। ये ऑफर दे दिया, इसको फ्लोटिंग लेना है और इसको फिक्स और फ्लोटिंग इतना दिया हुआ है। इसको फिक्स लेना है, इसको फिक्स और फ्लोटिंग इतना दिया हुआ है। अब स्वैप कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा ना कि इसको अपना फ्लोटिंग भी मिल जाएगा, इसको अपना फिक्स भी मिल जाएगा, और इसको फ्लोटिंग जैसे L पे मिल रहा है, इसको L से कम पे मिलेगा, और इसको फिक्स जो 11.5 पे मिल रहा है इससे कम पे मिल जाएगा। ऐसा होगा। तो देखिए बोथ पार्टी डिसाइड टू एंटर इनटू स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है, आर एग्री टू गेन, जो भी शेयर या लॉस होगा इस स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का, इन लोग एग्री किया कि हम लोग उसको बराबरी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो स्वैप डील डिज़ाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले होता है वो है हम लोग को एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी खोजना। ये दोनों में सबसे एडवांटेज पार्टी कौन सा है? तो अब देखिए एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी मीन्स पार्टी हैविंग एडवांटेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द मार्केट। फिक्स में भी और फ्लोटिंग में भी जिसको इंटरेस्ट में एडवांटेज हो। जब देखिए ए और बी में एडवांटेज किसको है, लोन ले रहा है, इसको इसके कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एज एडवांटेज इज फिक्स इंटरेस्ट। देखिए ए एडवांटेज इन फिक्स इंटरेस्ट कितना है, 1.5%। इसको 11 में मिल रहा है, इसको 10 पे। कितना एडवांटेज, इसको 1.5 का। फ्लोटिंग में भी इसको L पे मिल रहा है, इसको L प्लस 0.5 पे, मतलब 0.5 का। मतलब L एडवांटेज पार्टी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी ये है, और एडवांटेज इसका फिक्स पे 1.5 का है, फ्लोटिंग में 0.5 का है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जिसमें अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ जाके लोन लेगा। मतलब एक ए बैंक से कौन सा लोन लेगा और बी बैंक से कौन सा लोन लेगा। उसको कहते हैं, देखिए उसको कहते हैं आइडेंटिफाई मार्केट ऑफ ईच पार्टी। ए किस पे लोन लेगा और बी किस पे लोन लेगा। अब देखिए ए का फिक्स में क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज है उसका एडवांटेज, तो हम लोग बोलेंगे ए को फिक्स मिलेगा, भले उसका डिसाइड फ्लोटिंग है, बट हम लोग ए को बोलेंगे भाई तुम फिक्स मिल लो। वी हैव टू डिसाइड मार्केट फॉर एब्सोल्यूट पार्टी, फॉर अनदर पार्टी मार्केट गेट ऑटोमेटिकली डिसाइडेड। ए को हम लोग मतलब फिक्स में ले लें क्योंकि उसका फिक्स में ज़्यादा एडवांटेज, तो ऑटोमेटिकली बी फ्लोटिंग ले लेगा। हम लोग फ्लो चार्ट डिज़ाइन करेंगे, इसको कहते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ स्वैप डील। अब देखिए ए लिमिटेड आएगा बैंक के पास, वो लेगा लोन,
टुक लोन 10% फिक्स में ले लिया, बी जाएगा बैंक के पास, अब इसको हम लोग बोले हैं फ्लोटिंग में लेना, तो वो लेगा, अब उसका फ्लोटिंग एल प्लस 0.5 का है तो वो एल प्लस 0.5 का फ्लोटिंग में ले लिया। अब इसको तो चाहिए था फिक्स में फ्लोटिंग में पे करे बी, और ए चाहिए था फिक्स में पे करे। अब क्या होगा, बी बोलेगा कि जो तुम 10% का लोन लियो ना इसको हम पे कर देंगे, तो ये भले ही लोन लिया ए पर इसको पे कर देगा बी, देखिए यहाँ से पास कर दिया, और भले ही यहाँ पे बैंक में लोन लिया बी मतलब ये फ्लोटिंग, बट इसको ए पे कर देगा एल प्लस 0.5 फ्लोटिंग रेट से। अब स्टेप 3 होगा प्रॉफिट या गेन निकालने। तो देखिए कॉस्ट ड्यू टू स्वैप, ए को स्वैप के लिए क्या कॉस्ट लग गया एल प्लस 0.5 का, बी को लग गया 10% का, भले ही लोन लिया है ए 10% पे बट पे तो कर रहा है बी ना, तो बी का कॉस्ट हो गया कॉस्ट ड्यू टू स्वैप। अगर स्वैप नहीं करता तो क्या कॉस्ट होता, ए को एल का आता, बी को 11.5 का आता, क्योंकि वो ये फिक्स लेता ही फ्लोटिंग लेता ही। तो गेन और लॉस कितना हुआ, ए को तो 0.5% का लॉस हो गया और बी को 1.5% का गेन हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट आपका 1% हो गया। अब दिखा था कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको 0.5% प्रॉफिट, इसको 0.5% प्रॉफिट। अब हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईच पार्टी, मतलब लास्ट में इफेक्टिव रेट क्या है इंटरेस्ट का, तो इसको हम निकालते हैं। इसका दो तरीका है, एक लंबा शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है। तो पहले लॉन्ग कट देख लेते हैं, फिर ऐसे तो शॉर्टकट में करेंगे, वो लॉन्ग कट देख लेते हैं। तो देखिए ए लिमिटेड लेस, अगर हाँ अब देखिए अगर लेस करेंगे, अगर ए को फ़ायदा होगा तो लेस करेंगे, क्यों, अगर समझिए ए को फ़ायदा, हम लोग लोन लिए हैं ना, तो अगर ए को फ़ायदा हो रहा है तो हम लोग इंटरेस्ट मतलब लेस करेंगे। देखिए इतना हो गया, पेड टू बैंक 10% पे किया, ये एल प्लस इतना किया जो नॉर्मल बैंक से लिया था, फिर पेड टू अदर पार्टी, ये एल प्लस 0.5 अदर पार्टी को पे किया, ये अदर पार्टी को 10% पे किया, रिसीव फ्रॉम अदर पार्टी 10% रिसीव किया, एल प्लस 0.5% रिसीव किया। अब देखिए इसको लॉस कितना हुआ, शेयर ऑफ लॉस या गेन ट्रांसफ़र, तो इसको लॉस कितना हुआ 0.5 का, यहाँ पे देखिए यहाँ तो 0.5 का इसको लॉस हुआ था ना, तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, तो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया 0.25 एज 0.5 का 50% बी को ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए यहाँ पे 0.25 लेस क्यों हुआ, लिखा है यहाँ पे 0.25 लेस हुआ एज ए के लिए फ़ायदा हुआ। क्यों फ़ायदा हुआ, उसको तो 0.1 का लॉस हो रहा था, अब बी उससे आधा ले लिया तो इसके लिए 0.25 का उसको फ़ायदा हो गया। उसका 0.5 का लॉस हो रहा था पर क्योंकि बी ले लिया तो उसको 0.25 का फ़ायदा हो गया, तो इसलिए यहाँ से लेस कर दिया। फ़ायदा होता है मतलब अगर कोई भी चीज़ से आपका फ़ायदा हो रहा है तो लेस कर देंगे, जैसे रिसीव की थर्ड पार्टी लेस की, शेयर या लॉस इनके लेस की। अब देखिए यहाँ पे 1.5 का प्रॉफिट हो रहा था, अब उसमें आधा प्रॉफिट ए ले लिया, 0.75 का इसको फ़ायदा ही हुआ है, प्रॉफिट आधा लिया है, इसको भी लेस कर दिया। तो इफेक्टिव अगर सब देखा जाए तो इफेक्टिव कॉस्ट है एल माइनस 0.5। अब बी का देखिए बी भी पे किया बैंक को एल, पेड टू अनदर पार्टी, रिसीव फ्रॉम अनदर पार्टी। अब यहाँ पे 0.75 का उस 1.5 का उसका प्रॉफिट आ रहा था, उसमें से उस 0.75 देना पड़ गया उसको, तो उसके लिए लॉस हो गया है काइंड ऑफ, तो इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया। और फिर 0.5 का उसको लॉस हो रहा था एक, उससे बी ले लिया, तो बी ले लिया, बी का और लॉस बढ़ गया तो 0.25 का लॉस बढ़ा दिया, तो टोटल इसका 11% रह गया। इसका अल्टरनेटिव मेथड देखिए क्या करना रहता है, करते हम लोग यहाँ पे कॉस्ट विदाउट स्वैप कितना कितना लगता और उसमें लेस कर देते हैं जो भी गेन हुआ, तो इफेक्टिव कॉस्ट निकल जाता है, ये नॉर्मली है। अब देखिए इसको फ्लोटिंग में लेना था, उसको एल मिलता, बट यहाँ पे उसको एल माइनस 0.5 मिल रहा है, इसको फिक्स मिलना था 11.5 मिलता, और यहाँ इसको 11 नहीं मिल जा रहा है। तो ये होता है स्वैप का इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 192 का। तो क्या नॉर्मल है, अपना एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए तो फिक्स इंटरेस्ट आपको दिया है इतना, फ्लोटिंग दे दिए हैं कितना कितना लगेगा, डिजायर्ड इसको फिक्स इसको फ्लोटिंग। तो पहले है एब्सोल्यूट पार्टी नहीं करना, यहाँ से आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट पार्टी कौन सा होगा, डॉग होगा, डॉग को 2% यहाँ कम देना पड़ रहा है, यहाँ 1% कम देना पड़ रहा है, ये लोन ले रहे हैं इसीलिए। अगर इन्वेस्टमेंट करते उल्टा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट का भी देखेंगे एग्जाम्पल। तो डॉग का एडवांटेज फिक्स में 2 है, फ्लोटिंग में 1 है। अब उसका ज़्यादा एडवांटेज फिक्स में, उसको बोलेंगे फिक्स लेने वाले, उसका डिजायर्ड फ्लोटिंग। तो डॉग को बोले फिक्स, कैट को बोले फ्लोटिंग। तो अब डील किए, डॉग जाएगा बैंक से फिक्स लेगा 8% का, कैट जाएगा फ्लोटिंग लेगा 2% L+2 का, ये इसको L+2 पे कर देगा, ये इसको फिक्स पे करेगा 8% का। अब गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे, गेन या लॉस कॉस्ट ड्यू टू स्वैप L+2 8, विदाउट स्वैप L+1 10। गेन कितना हुआ, इसको 1 इसको 2, टोटल गेन 1,
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, कर दिए। अब इफेक्टिव कॉस्ट विदाउट स्वैप कितना पड़ता है इसको L+1, इसको 10, नेट गेन डिस्ट्रीब्यूट किए इतना माइनस कर दिया, इसको बेनिफिट क्या नेट बेनिफिट इफेक्टिव कॉस्ट ड्यू टू स्वैप कितना हो गया L+0.5, इसको 9.5, इसको फ्लोटिंग लेना था 10 का 9.5 मिल रहा है, इसको लेना था L+1 में 0.5 मिल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे स्वैप डील बिटवीन टू पार्टीज विद द हेल्प ऑफ स्वैप डीलर। यहाँ एक स्वैप डीलर है या फिर एक बैंक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख, क्वेश्चन 24 देख सकते हैं। क्वेश्चन 24 लगभग सेम है, बस यहाँ पे है अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज प्लानिंग टू अर्न स्वैप एंड रिक्वायर्स 50 बेसिक पर मतलब 0.5% वो अपना कमीशन ले लेगा, कमीशन बोल सकते हैं उसको। अगर 150 बेसिक पॉइंट होता तो 1.5% लेता, तो वैसा टाइप का 50 मतलब 0.5% लेगा, 150 होता तो 1.5% होगा। तो अब उसी पर क्वेश्चन 26 पर देखिए फिक्स दिया हुआ है, फ्लोटिंग दिया है, डिजायर्ड दिया है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज 50 बेसिक पॉइंट पार्ट ऑफ स्वैप डील एंड नेट बेनिफिट विल बी शेयर इक्वली, जो भी नेट बेनिफिट होगा वो इक्वली शेयर होगा। बहुत आसान है, जैसे पहले करते हैं वैसे एडवांटेज पार्टी देखेंगे। यहाँ पे ए एडवांटेज में देखिए कम दोनों में दे रखा पड़ रहा है इसको, तो ए एडवांटेज फिक्स फ्लोटिंग निकल गया। अब फिक्स में जाता है तो फिक्स ने बोल दिया फ्लोटिंग, अब बी फ्लोटिंग चले गया। अब स्वैप कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किया, अब यहाँ देखिए डिज़ाइनिंग स्वैप कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। ए बैंक पे जाएगा, उसको 5% से फिक्स देने बोले थे, फिक्स लिया 5% से। बी गया बैंक पे L+1 से फ्लोटिंग लिया। अब ये पहले यहाँ एक दूसरे को शेयर करते थे ना, ये देखिए इसे काट दिए, ये एक दूसरे का ऑप्शन नहीं करेंगे, बीच में स्वैप डीलर होगा। बी स्वैप डीलर को देगा 5%, इसको 5% पे करना था ना बैंक, ये 5% बैंक को पे कर रहा था जो कि बी को करना चाहिए था, तो बी स्वैप डीलर को देगा 5% और स्वैप डीलर फिर ए को देगा। वैसे ए L+1% स्वैप डीलर को पहले देगा और फिर स्वैप डीलर बी को देगा L+1%। अब गेन या लॉस निकालने के लिए कॉस्ट ड्यू टू स्वैप इतना आता, विदाउट स्वैप इतना आता। ए को लॉस हुआ 0.5 का, बी को गेन हुआ 1.5 का, टोटल गेन आपका 1% आया। अब उसमें 50 बेसिक पॉइंट स्वैप डीलर अपना चार्ज किया 0.5 का, टोटल गेन आपका 0.5 आया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया 0.25 में। अब कॉस्ट विदाउट स्वैप होता है L+0.5। अब इफेक्टिव कॉस्ट ड्यू टू स्वैप अगर निकाल रहे हैं तो कॉस्ट विदाउट स्वैप इसको इतना आता, नेट गेन कर दिए दोनों पे। इफेक्टिव कॉस्ट ड्यू टू स्वैप आ गया L+0.5, बी को आया 6.25। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप सी में है स्वैप पेमेंट्स पेबल रिसीवेबल और गिवन, लिखा है डिज़ाइन स्वैप पेमेंट पेबल या रिसीवेबल और बाई पार्टीज आर गिवन। बहुत ही सिंपल सा है, भी नॉर्मली है इसमें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। तो स्टार्टिंग का स्टेप तो इजीली वही रहेगा, जैसे फिक्स फ्लोटिंग रहेगा, डिज़ायर्ड क्या क्या वो दिखा रहेगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज कौन सा कौन मार्केट चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट जो बनाएंगे डिज़ाइन स्वैप कॉन्ट्रैक्ट वहाँ डिफरेंस। अब देखिए ये 10% से लिया बैंक पे, ठीक, और ये क्या बैंक से L+0.25% पे लिया। अब स्वैप डीलर है ना, वो बोल रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है ए स्वैप बैंक ऑफर्स टू बैंक है, जो ए वाला है वो बैंक को ऑफर कर रहा है टू पे L+0.5% पर ईयर एंड वी विल पे यू 10.35%। मतलब स्वैप बैंक जो है वो बोल रहा है आप हमको L-0.25% दो, हम आपको 10.35% देंगे। भले देखिए भले ये L+0.5 पे कर रहा है, यहाँ पे एक को करना चाहिए L+0.5, बट एक पे कर रहा है खाली L-0.25 और यहाँ पे बी को पे करना चाहिए था 10%, पर स्वैप बैंक पे कर रहा है 10.37। अब देखिए बी को भी वैसे ही ऑफर दिया, अब बी को कह रहा है स्वैप बैंक मेक ऑफर टू बी यू पे अस 10.5% एंड वी विल पे यू L-0.5, मतलब आप हमको 10.5% करो, हम आपको 0.5 कर देंगे। तो इसको तो अब एक इसको तो फिक्स है, इसको फ्लोटिंग। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट गेन या लॉस निकालेंगे। पे टू स्वैप बैंक, तो स्वैप बैंक को कितना पे किया यहाँ पे, इस बार यहाँ पे डिफरेंस है इसीलिए पे टू स्वैप बैंक इतना और इतना, पे टू बैंक, ठीक। अब रिसीव्ड फ्रॉम स्वैप बैंक कितना है, पे किए थे इतना। पहले क्या करते थे, पहले नॉर्मल लिखते थे स्वैप विदाउट या ये, तो अब यहाँ पे लिख रहे कॉस्ट ड्यू टू स्वैप। अगर यहाँ पे इस पर कॉस्ट निकाल रहे हैं पहले स्वैप के लिए, तो रिसीव के इतना, तो कॉस्ट ड्यू टू स्वैप आया इतना और इतना। अब कॉस्ट विदाउट स्वैप, यहाँ पे देखिए कॉस्ट ड्यू टू स्वैप कॉस्ट विदाउट स्वैप करते थे, कॉस्ट ड्यू टू स्वैप ही मैं निकालने के लिए कैलकुलेशन यहाँ पे पहले बैंक को कितना पे किया ये लिख दीजिए, पहले कॉस्ट ड्यू टू स्वैप और यहाँ लिख देते थे कॉस्ट ड्यू टू स्वैप कितना है, इसको L-0.25% लगा, वो अब नहीं लिखेंगे क्योंकि इस बार आपको मिल रहा है 10 और आप रिसीव कर रहे हैं 10.35। देख रहे हो यहाँ पे भी आपको थोड़ा प्रॉफिट ही हो रहा है,
तो इसलिए यहाँ पे कर देंगे ऐसे कि पेड टू बैंक, आप बैंक को कितना पे किए, इतना, ये इतना, फिर स्वैप बैंक को, अपना बैंक को कितना पे किया, रिसीव किए कितना स्वैप बैंक से, अब कॉस्ट ड्यू टू स्वैप आ गया इतना और इतना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कॉस्ट विदाउट स्वैप दे दिया गया, गेन या लॉस निकल गया। अब वापस वही कैलकुलेट या अब फिर वही इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं आप। विदाउट स्वैप रहता है उसमें माइनस कर देते हैं। अब एक और यहाँ एडिशनल पॉइंट इस बार कैलकुलेशन बुक में नहीं है बट एडिशनल पॉइंट है कि बैंक को कितना इससे प्रॉफिट हुआ। तो वो ए को पे किया कितना, बी को पे किया कितना, टोटल पेमेंट उसका कितना हुआ, रिसीव किया कितना ए से, बी से कितना रिसीव किया, टोटल रिसीव कितना हुआ, रिसीव माइनस पेमेंट कर देंगे तो देखिए उसको 0.25 उसको भी प्रॉफिट होगा। तो यही है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बस एक नॉर्मली ये क्वेश्चन, बस यहाँ पे एक कैलकुलेशन ये कि क्योंकि डिफरेंट अमाउंट पे कर रहा है तो यहाँ पे कैलकुलेशन टाइम पे स्वैप ड्यू टू कॉस्ट ड्यू टू स्वैप एक निकालना पड़ता है, पेड टू बैंक, पेड टू स्वैप बैंक और रिसीव फ्रॉम स्वैप। नेक्स्ट वो देखेंगे इस बार इन्वेस्टमेंट के टाइम पे क्या होगा। इतना देर से हम लोग बोर्डिंग देखे इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, तो इससे हम लोग क्वेश्चन 34 करेंगे। पहले देखिए इफ स्वैप डील को इज फॉर इन्वेस्टमेंट देन ऑब्जेक्ट फॉर सच स्वैप डील इज टू बी रिसीव हायर इंटरेस्ट इनकम। मतलब ऑब्जेक्टिव है जो इंटरेस्ट इनकम हायर होना चाहिए, इसलिए था कि इंटरेस्ट इनकम लो होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे इस बार हाई होना चाहिए। तो पेज 23 अब देखेंगे, पहले यहाँ पे एब्सोल्यूट पार्टी देखेंगे क्या है। तो देखिए वाई का एडवांटेज फिक्स में तो है 0.8 का, फ्लोटिंग में कुछ नहीं है। तो इसको बोलेंगे भाई तुम फिक्स में इन्वेस्ट करो, तो इसके लिए मार्केट हो गया फिक्स, एक्स के लिए हो गया फ्लोटिंग। देखिए यहाँ स्वैप डीलर भी है, तो स्वैप डीलर का देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, वाई इन्वेस्ट किया बैंक पे फिक्स में 8.8 से, एल इन्वेस्ट किया बैंक में L% से। अब ये रिसीव करेगा एल, तो ये रिसीव करके इसको दे देगा एल, ये रिसीव करेगा 8.5, ये रिसीव करके इसको दे देगा। गेन या लॉस निकालेंगे, इनकम ड्यू टू स्वैप एल हुआ, इसको एल मिला, इसको 8.80 मिला। विदाउट स्वैप होता तो इसको भी तब भी एल ही मिलता है, इसको 8 मिलता, तो गेन इसको 0.8 का हो गया। अब वहाँ पे 20 बेसिक पॉइंट या 0.2% बोल रहा है वो ले लेगा बैंक, तो बैंक को दे दिए, टोटल गेन आपका 0.6 आ गया। फिर डिवाइड कर दी इक्वली, इतना इतना गेन और आ गया। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, इसको तो एल ही मिलता ही नॉर्मली, इसको 8 मिलने वाला था, इसमें 0.3 मतलब इसको फाइनली L+0.3 मिल गया इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे, इसको 8.3 का मिल गया। जहाँ पे इसको 8 मिल रहा था और जहाँ पे इसको 0 एल ही मिलता, फ्लोटिंग में मिलता। तो इसी से एक नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है इल्यूस्ट्रेशन नंबर 67 बुक का। तो आप एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी निकालेंगे। तो देखिए हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सपेंशन कर रहा है, मतलब हम लेंगे गेन, ये खरीद रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम ये वाला इन्वेस्टमेंट का नहीं पर बोरिंग कर रहे हैं। तो देखिए सुस्मिता कंज्यूमर गुड या फिर SCDL को 1% का लाभ है फिक्स में, और बोर्डिंग में 1.5% का लाभ है, तो इसको मतलब फ्लोटिंग में, तो इसको बोलेंगे फ्लोटिंग लेने, और संदीप को बोले फिक्स लेने। अब स्वैप डील क्या होगी, यहाँ पे स्वैप डील एक इम्पोर्टेंट है। ये गया बैंक पे, ये तो M+1% पे कर दिया, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पे, इसको फ्लोटिंग L+1 मिल रहा था। ये गया बैंक पे, ये वो 11% से ले लिया लोन। अब ये तो इसको M+1 ही से पे किया, इसको M+1 ये बैंक को पे कर रहा था, तो ये इसको M+1, बट ये 11% से पे कर रहा था। बट SDL जो है ना, वहाँ देखिए लिखा है SDL इज़ वरीड अबाउट राइजिंग इन्फ्लेशन वंट्स टू फ्रीज इट इंटरेस्ट, तो उसका 10% तो फिक्स था, अब वो फ्रीज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 10% जो है वो फिक्स कर लिया, भले ही 11% पे कर रहा है पर ये 10% इसको पे करेगा, वो फिक्स करके रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था। इज़ वरीड अबाउट राइजिंग इन्फ्लेशन एंड वंट्स टू फ्रीज इंटरेस्ट रेट, यहाँ फ्रीज किया 10% पे। फिर अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फॉर बोथ द पार्टीज फॉर 3 ईयर्स, यहाँ कुछ नया पॉइंट्स एंड होगा। यहाँ पे से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्लो 3 साल के लिए। तो कैश फ्लो ऑफ संदीप लिमिटेड, पहले संदीप लिमिटेड का कैश फ्लो देख रहे हैं, कितना इसको टोटल कैश फ्लो हुआ। इस बार हम लोग पूरा कैश फ्लो के टर्म्स पे निकाल रहे हैं, ना कि बस इंटरेस्ट रेट्स के टर्म्स पे। तो देखिए पहला इंस्टॉलमेंट है। अब देखिए ये पहले तो बैंक को पे करेगा, यहाँ पे इसे का पे SCDL बैंक और संदीप का निकाल रही है, तो बैंक को भी पे करेगा, फिर अदर पार्टी को भी पे कर रहा है और अदर पार्टी से रिसीव भी कर रहा है, तो इसका नेट कैश प्रॉफिट आएगा। देखिए अब 3 साल का लोन लिया है, 6 महीना पे इंस्टॉलमेंट है,
तो छः इंस्टॉलमेंट हुआ टोटल, 6 इंस्टॉलमेंट किया। पहला इंस्टॉलमेंट देखिए कितना है, 3 करोड़ का लिया था। अमाउंट पेड टू बैंक फिक्स पे लिया है ना यहाँ पे 11% का, तो 11% 6/12 16,50,000 अमाउंट पे किया बैंक को। अमाउंट पेड टू अदर पार्टी, अमाउंट अदर पार्टी को कितना पे किया, अमाउंट अदर पार्टी को कितना पे किया 3, यहाँ देखिए अदर पार्टी को कितना पे किया है M+1%। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि M पहला 6 महीना का M है 10%, तो 3 × 10 M+1 है 10% + 1% × 6/2, इतना अमाउंट पे किया अदर पार्टी को। रिसीव कितना हुआ अदर पार्टी से 3 करोड़ का 10%, वो 10% रिसीव करेगा 6/2 है। तो अमाउंट पेड को रिसीवल को हटा दीजिए तो नेट कैश फ्लो आ गया इतना 18 लाख रुपये पे किया पेमेंट हुआ है। फिर देखिए अगर देखा जाए तो ये और ये हमेशा सेम ही आएगा, उसको ये दोनों तो फिक्स रेट पे है, इसलिए ये और ये फिक्स रेट पे ही रहेगा। फिर ऐसे निकाले, यहाँ पे नेक्स्ट 6 महीना का 9% दिया है, नेक्स्ट 6 मंथ का माइबोर 9% है, तो 9 + 1 यहाँ फिर पेमेंट आ गया। फिर यहाँ 3 करोड़ का मतलब बैंक को कितना पेमेंट किया, फिक्स इंटरेस्ट से पेमेंट कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है अदर पार्टी से फिक्स में, तो फिर वैसे कर करके आपका एक पेमेंट आ गया। टोटल पेमेंट इंटरेस्ट ये सब ऐड कर दीजिएगा तो आया 1,04,25,000 का उसको टोटल पेमेंट इंटरेस्ट हुआ। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉड SCDL, तो यहाँ पे भी नॉर्मल है, अमाउंट पेड टू बैंक, फ्लोटिंग में बैंक को पे कर रहा है। SCDL देखिए फ्लोटिंग में M+1 में बैंक को पे कर रहा है, और दूसरा पार्टी को फिक्स में पे कर रहा है 10% और रिसीव कर रहा है फ्लोटिंग में M+1। देखिए अमाउंट पेड टू बैंक फ्लोटिंग, अमाउंट पेड टू अदर पार्टी फिक्स 10% से कर रहा है, रिसीव फ्रॉम अदर पार्टी फ्लोटिंग। देखिए यहाँ पे तो हमेशा फिक्स से कर रहा है तो फिक्स तो हमेशा सेम रहेगा, 15 लाख पेमेंट कर रहा है वो। फ्लोटिंग में 10% का था, फिर 9, फिर 9.5 जैसे जैसे फ्लोटिंग हो रहा है, और 6/12 से, तो यहाँ पे उसका नेट कैश फ्लो आ गया 15 लाख 15 है तो 15 क्योंकि जितना पे कर रहा है वो बैंक उतने रिसीव भी कर जा रहा है, तो हर बार उसको पेमेंट 15 ही लाख का करना पड़ रहा है पेड टू अदर, तो 15 लाख का कर दिया। यहाँ पे क्यों अलग हो रहा था, क्योंकि फिक्स अमाउंट टू बैंक तो पे कर रहा था 10-11% से, और उसको मिल रहा था 10% से, इसलिए यहाँ पे इतना फ्लक्चुएट किया। और यहाँ पे उसको उतना ही मिल रहा है जितना वो बैंक को पे कर रहा है, यहाँ सेम निकल गया। टोटल पेमेंट आया इसका 90 लाख इंटरेस्ट पेमेंट किया। अब यहाँ गेन या लॉस ड्यू टू स्वैप निकालिए। देखिए कॉस्ट ड्यू टू स्वैप कितना हुआ M+2% संदीप को 2% क्यों, अब कॉस्ट ड्यू टू स्वैप उसको देखिए संदीप का देखते हैं। संदीप यहाँ पे M+1% तो पे कर ही रहा है, बट यहाँ 11 कर रहा है, 10 कर रहा है, 1% और एक्स्ट्रा पे कर रहा है, तो इसलिए M+2% का उसको हो गया, इसको 10% हो रहा है। विदाउट स्वैप करता है ये तो 2.5 करना पड़ जाता है इसको तब भी 10 ही होता, गेन हुआ 0.5 का। सो द क्वेश्चन डजंट से टू डिस्ट्रीब्यूट गेन, क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करने गेन, मतलब हाफ करो ये, तो जो गेन होगा ना ये पूरा संदीप को ही दे देंगे हम लोग। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गेन टू संदीप लिमिटेड, कितना का संदीप लिमिटेड को गेन हुआ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो होगा 3 करोड़, वो लोन लिया था 0.5% से और 3 साल के लिए, तो 4,50,000 का गेन हुआ संदीप को। अब SDL का इसमें कुछ फ़ायदा नुकसान हुआ ही नहीं, और हमें तो हो सकता है कि भाईचारा हो जाएगा, भाई हो, इसीलिए भाईचारा ऑन टॉप करके इन लोग आ गया। क्योंकि SDL अगर घुसता स्वैप में तब भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ना घुसा तब भी कुछ पता नहीं उसका, बट यहाँ पे संदीप को प्रॉफिट हो गया, और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी 4,50,000 का हुआ। अब एक एडिशनल पॉइंट है इसमें जो कि डायरेक्टली गेन निकल सकता था, वो था कि इंस्टॉलमेंट देते कितना का है, और मतलब ये डायरेक्ट ऐसे ना निकाल के डायरेक्ट निकाल दिया 3 साल का, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाइज निकाल सकते थे। 3 साल का है, M+25% करना पड़ता, तो देखिए M+25% करता वो, M+25 में 10.25 × 6 वैसे करके उसको टोटल कितना का पेमेंट करना पड़ता, ये था विदाउट स्वैप। और कॉस्ट ड्यू टू स्वैप इसका था इतना 1,04,500, तो इसका डायरेक्टली एक गेन निकल जाता। पहले निकालते कॉस्ट विदाउट स्वैप, इसके लिए क्या बोलते संदीप के लिए, तो संदीप का निकलता उसको M+25 पे देना पड़ता, तो वैसे निकालते 3 करोड़ × 10 था स्टार्टिंग में, फिर 9 हुआ, फिर 9.5 वैसे करके निकालते × 6/12 करके टोटल उसको पेमेंट करना पड़ता 1 लाख कितना 108.75, मतलब 1,08,75,000 का पेमेंट करना इंटरेस्ट में। यहाँ पे उसको करना पड़ा 1,04,00,000 का, 450 का उसको प्रॉफिट हो गया। ये क्वेश्चन है इस बार, ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 72 डिसीजन का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
देखिए स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए क्या क्या है, यहाँ पे क्या है कि डायग्रामेटिकली पहले दिखाना है कि स्वैप डिल क्या होगा। तो देखिए एक जो है ना, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, ए को मिल रहा था L+2 का, बट एल ही पे करना चाहिए था। ए कॉमन है, एल ही पे करने का, उसको फिक्स मिल रहा, वो फिक्स अभी पे करता है 9.5 का। बी अभी लाइबोर पे करता है L+2 का, उसको फिक्स मिल रहा है 13.5 का, उसको पे करना है 12 का। बीच में आएगा सिटी बैंक, मतलब भाई तुमको जो पे करना है हम करवा दें, मतलब तुमको एल पे करना तो हमको एल ही पे करो, तुमको 12% फिक्स करना तो हमको 12 भी करो। तो अब ये तो 9.5% का पे करता था, तो बी को बोला तुम भाई इसका 9.5% भर दो। ये सिटी बैंक इसका 9.5% भर दे रहा है। अब इसको L+2 भरता था, तो ये भी L+2 भर दे रहा है। ये एक काइंड ऑफ डायग्रामेटिक हो गया। देख लीजिए इसको कि आपको ऐसे लगेगा यहाँ पे भाई सिटी बैंक तो लॉस उठा रहा है, क्योंकि उसको L+2 पे कर रहा है, ये इसको L+2 पे कर दे रहा है। ये 9.5 पे करता है, ये इसको 9.5 पे कर दे रहा है। ये बोला हम एल से आता दे नहीं सकते कि एल ही दे रहा है। ये बोला 12% इसके 12 भी दे रहा है। अब यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेविंग इन इंटरेस्ट रेट फॉर ईच पार्टी। एल या बी के लिए क्या है, ड्यू टू स्वैप इसको एल या इतना हुआ, या तो ऑफकोर्स सेविंग ही हुआ दोनों के लिए। विदाउट स्वैप इतना हुआ, गेन दोनों का हो गया इतना का। अब सिटी बैंक के लिए कितना गेन हुआ, देखिए सिटी बैंक रिसीव कितना कर रहा है, एल और 12%, L+12%। तो ये कितना कर रहा है, L+2 9.5, तो L+11.5% पेमेंट हो रहा है। तो एल के लिए भी गेन आ गया 0.5% का। अब एक और क्वेश्चन नंबर 69, इलुस्ट्रेशन नंबर 69 देखेंगे। ये दोनों, ये भी इलुस्ट्रेशन 72। अब 69 देखेंगे जो कि बुक से ही है, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। अब देखिए इसका 4 केस है, बट मैं केस 1 से ही समझा दे रहा हूँ। जैसे कि डी हो रही है, अब देखिए डी को फिक्स मिल रहा है 12 का, इसको मिल रहा है 11 का इंटरेस्ट रेट। अब ये इस पे है, क्या नाम है, बोर्डिंग पे ही मान लेंगे इसको, सारी कुछ दिया नहीं है। और फिर देखिए यहाँ पर फ्लोटिंग दिया हुआ है। ए का गेन कितना हो गया, एक डी को, अच्छे हाँ, ई को एडवांटेज हो रहा है 1%, और फ्लोटिंग में कुछ नहीं। ई गया फिक्स पे, डी गया फ्लोटिंग पे। बहुत आसान, इतना दिमाग लगाने वाला नहीं जितना उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है बहुत। अब यहाँ स्वैप क्लिक करेंगे, ये फिक्स पे किया है, यहाँ पे फिक्स पे कर दिया बैंक पे, फ्लोटिंग पे किया है, ये फ्लोटिंग पे कर दिया। अब यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पे कि ई को डिज़ायर्ड रेट उसका ये है, बट इवन इफ डिज़ायर्ड नॉट गिवन, मान लेंगे डी डिज़ायर्ड है फिक्स और ई का है फ्लोटिंग। ये फिक्स में किया, इसको फ्लोटिंग में देना पड़ गया, ये अपना फिक्स में दे दिया। फिर गेन या स्वैप निकाले, गेन स्वैप ड्यू टू स्वैप, कॉस्ट ड्यू टू स्वैप निकाले, विदाउट स्वैप निकाले। 1% का है, टोटल गेन हुआ 1%। डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना, बस टोटल गेन निकालना था, 1% का हो गया। ऐसे ही हम लोग 2, 3, 4, 5 सारा का सारा केस कर देंगे। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म स्वैप का। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।